बाबा को नमन करता हूँ और यहाँ पर उपस्थित सभी अपने काव्य गंगा के सभी साथियों को आभार व्यक्त करता हूँ और सभी श्रोताओं का भी अभिनंदन करता हूँ। यहाँ पर सभी कवि और कवियत्री उपस्थित हैं। इनके सामने एक शर्त रखी गई थी कि बाबा से संबंधित भजन का ही ये गायन पाठन करेंगे। तो मेरा ये मानना है कि अगर कोई शर्त लगा दिया जाए तो अंदर की पूरी प्रतिभा निखर कर आती नहीं। और जहाँ तक कवियत्री हैं तो उनके पास गला, उनका स्वर बढ़िया है, तो उनके अंदर का कवि बाहर आ गया, मैंने देखा। लेकिन जो हमारे कवि लोग हैं तो उनके अंदर का पूरा कवि बाहर आ नहीं पाया। तो अब यह जो है चूँकि शर्त लगी थी इसलिए तैयारी भी वैसी ही हुई, कोई बात नहीं। लेकिन बाबा के पूजन अर्चन के लिए कुछ भी भजन प्रस्तुत किया गया वह अपने आप में जो है अद्भुत है। मैं एक समर्पित एक जो है अपनी कविता पढ़ूंगा, पुरानी कविता है। उसके अलावा मैं कुछ जो है लिबर्टी मांगूंगा। मैं बहुत ज़्यादा इधर उधर नहीं जाऊंगा, लेकिन थोड़ा सा भजन के अलावा भी कुछ प्रस्तुत करना चाहता हूं। बहुत छोटे छोटे जो है जो यहाँ से एक संदेश देंगे। तो इतना बढ़िया आयोजन है तो थोड़ा सा यह लिबर्टी में चाहूँगा। बाबा को समर्पित है। तपन तीव्र शीतल मलय चाहता हूँ, तपन तीव्र शीतल मलय चाहता हूँ, चरणों में शिव के विलय चाहता हूँ। तपन तीव्र शीतल मलय चाहता हूँ, चरणों में शिव के विलय चाहता हूँ। अंधेरा घना है कहीं कुछ न रोशन, दीपक जले एक लय चाहता हूँ। तपन तीव्र शीतल मलय चाहता हूँ, चरणों में प्रभु के विलय चाहता हूँ। पदरज मिले प्रभु की मस्तक चढ़ाऊँ, पदरज मिले प्रभु की मस्तक चढ़ाऊँ, धवल चांदनी सा सुबंतस बनाऊँ। पदरज मिले प्रभु की मस्तक चढ़ाऊँ, धवल चांदनी सा सुबंतस बनाऊँ। नहीं चाह धन की न महलों की ख्वाहिश, मगर अपनी चादर धवल चाहता हूँ। तपन तीव्र शीतल मलय चाहता हूँ, चरणों में प्रभु के विलय चाहता हूँ। चाहत है चरणों को धोऊं पखारूं, चाहत है चरणों को धोऊं पखारूं, और दीनों को दुख दर्द से नित उबारूं। चाहत है चरणों को धोऊं पखारूं, दीनों को दुख दर्द से नित उबारूं। हृदय जो दुखी है वही अपना घर है, नहीं कोई सुखमय निलय चाहता हूँ। तपन तीव्र शीतल मलय चाहता हूँ। अंधेरा गहन है, अंधेरा गहन है, बधी आस फिर भी, अंधेरा गहन है बधी आस फिर भी, ये होता है उनका दर्शन स्वयं ही। अंधेरा गहन है बधी आस फिर भी, कि होता है दर्शन उनका स्वयं ही। नहीं दूजी चाहत बची इस हृदय में, उनसे मिलन पल अक्षय चाहता हूँ। तपन तीव्र शीतल मलय चाहता हूँ, चरणों में प्रभु के विलय चाहता हूँ। ये जी बहुत बहुत धन्यवाद तालियों के लिए। ये बाबा का प्रांगण है। यहाँ पर जो है लोग आते हैं, जल चढ़ाते हैं, अभिषेक करते हैं, रुद्राभिषेक होता रहता है, अनवरत चलता ही रहता है। मैं एक अभिषेक और रुद्राभिषेक के बारे में कुछ पंक्तियाँ प्रस्तुत करना चाह रहा हूँ। सारे विचार और भाव शब्द सब मन को मथते रहते हैं तिल तिल इस जीवन को। सारे विचार और भाव शब्द सब मन को मथते रहते हैं तिल तिल इस जीवन को। सुंदर सा अर्घ्य बना डालूं अब इनका, अभिषेक करूं अर्पित कर अपने शिव को।
हो अभिषेक करूं अर्पित कर अपने शिव को, हो जाए सफल रुद्राभिषेक यह अपना, हो जाए पूर्ण जीवन का सुंदर सपना, हो जाए मौन सारे मन मानस और भ्रम, हो महाशून्य मिल महाशून्य से महाशून्य हो रहना, मिल महाशून्य से महाशून्य हो रहना। तो रुद्राभिषेक जो है मैं इस ढंग से बाबा का करता हूँ, विचारों को जो है अपना अर्घ्य बना करके। और एक प्रस्तुत और मैं करना चाहता हूँ। हम बाबा दरबार में आते हैं जो है बड़ी बड़ी उम्मीद ले करके, लेकिन मैं ये नहीं कहता कि बाबा को आपसे कुछ चाहिए, लेकिन मैं ये अनुभव करता हूँ कि हमें भी ज़रूर कुछ चाहिए जो करना चाहिए। मैं कुछ जो है यहाँ से संदेश देना चाहता हूँ कि यहाँ से जो भी लोग सुन रहे हैं, आए हैं, जाएंगे, तो इसको जो है इसका अनुसरण करेंगे तो हमारा जो है धर्म, हमारा सनातन धर्म और हमारा जो है जीव जगत उससे जो है बहुत सुखी होगा। मेरी ये रचना है, अपील है, आह्वान है कि धर्म के इस लोक को कैसे सुधारें, धर्म के इस लोक को कैसे सुधारें, प्राण को जो भूल केवल रूप वारे। धर्म के इस लोक को कैसे सुधारें, प्राण को जो भूल केवल रूप वारे। शिव सहित नंदी सभी को पूज, लेकिन हृदय में शिवत्व कोई नहीं धारे। शिव सहित नंदी सभी को पूज, लेकिन हृदय में शिवत्व कोई नहीं धारे। कान में पाषाण नंदी के मनुज है, झुक नमित निज याचना के स्वर पुकारे। किंतु जीवित चीखते घायल पड़े वो, देख दूजी और अपना सिर घुमा ले। रे मनुज तू पाप का भागी बना है, कर रहा मैं याचना अब आर्त स्वर में। चाहता सच में सुनंदी और शिव से, चल उतर तू आज सेवा साधना में। चल उतर तू आज सेवा साधना में, चल उतर तू आप सेवा साधना में। देखिए ये बाबा का धाम है, तो यहाँ पर जीवन और मृत्यु साथ साथ दिखाई पड़ता है। अभी हम यहाँ पर आते हैं तो जीवन की मांग करते हैं, पर सभी जीवन यहाँ पर आ रहे हैं। और थोड़ा सा पीछे जाइए जो है गंगा किनारे, तो यहाँ से मणिकर्णिका जी दिखाई पड़ती है। मणिकर्णिका घाट पर जो है अंतिम सत्य मृत्यु दिखाई पड़ता है। तो इससे संबंधित जो है दोनों पक्षों को प्रस्तुत करते हुए मेरी एक कविता है, इसी को सुनाकर मैं समापन करूँगा। सुरभिवन सुरभिवन सौगात ले चल। मेरा जो है एक ये पॉजिटिव थिंकिंग की कविता है, मैं इसे प्रायः अपने लिए गुनगुनाता हूँ, इसलिए इस जो है आयोजन में इसको पढ़ना चाह रहा हूँ। सुरभिवन जी, सुरभिवन सौगात ले चल। जिंदगी की राह पर अनवरत चलते हुए, मंजिलें देखा बहुत थे रास्ते जलते हुए। राह की यह आँच अक्सर छाँव पर हंसती रही, और मस्तियों की चाह भी क्या खूब है पलती रही। देखता हूँ घाट पर सब अनगिनत जलते हुए, हर चिता की राख को जल शांत हो कहते हुए। जिंदगी है नाट्य जिसमें खेलना ही है सही, और है सभी को खाक बनना, जान ले तू सच यही। किंतु इससे पूर्व ही मन ले जन्म यशगात ले चल। सुरभिवन सौगात ले चल, सुरभिवन सौगात ले चल। प्यास मंजिल पर पहुँच कर भी कभी पूरी न होती, प्यास मंजिल पर पहुँच कर भी कभी पूरी न होती। और जिंदगी के जाल की हर कामना मजबूर करती। ले उठा पी वारुणी नित खूब छक कर, ले उठा पी वारुणी नित खूब छक कर। भूल जा तम रात्रि का और कल्पना के लोक से, मन रच पुनः नव प्रात ले चल। सुरभिवन सौगात ले चल, सुरभिवन सौगात ले चल। हर अदा सुरभिवन सौगात ले चल। हर अदा नूतन निमंत्रण,
हर अदा नूतन निमंत्रण, पांव पर पहरा लगा है और दृष्टि पथ को रोक आतुर, रात्रि का तम भी बढ़ा है। इस गहन तम में अकेले बढ़ चली है प्यास मन की, तृषित मन की प्यास हरने, मेघ बन बरसात ले चल, सुरभि बन सौगात ले चल, सुरभि बन सौगात ले चल। इसी के साथ मैं सभी लोगों का आभार व्यक्त करते हुए अपनी वाणी पर विराम देता हूँ। धन्यवाद। बहुत खूबसूरत सर, और बहुत आपका आभार। सच में सर ने हमें बहुत बड़ा